हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी के चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी टीएस गरेवाल बुक के। देखो, अब तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22 तक सीरीज में सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं एक्सरसाइज के। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सारे क्वेश्चन आपको डिटेल्ड वे में इजीएस्ट मैनर में एक्सप्लेन मिलेंगे। आज मैं आपको दो क्वेश्चन करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24। पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 23 इज X, Y and Z are sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. They decide to share future profits and losses in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2023. They also decide to record the effect of following accumulated profits, losses and reserves without affecting their book values by passing a single entry. General reserve book value is rupees 6,000. Provident loss account credit balance book value is 24,000. Advertisement suspense account book value is rupees 12,000. Pass and adjustment entry. देखो, इस क्वेश्चन में तीन पार्टनर है एक्स, वाई और जेड। इनका ओल्ड रेशियो है 5:3:2 और न्यू रेशियो है 2:3:5। तीन चीजें क्वेश्चन में गिवन है। तीन आइटम क्या है? एक है जनरल रिजर्व, दूसरा है प्रोविडेंट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस और तीसरा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब तक मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपको जनरल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन हो तो उसे आपको पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसी तरह से प्रोविडेंट लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्योंकि इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से राइट ऑफ किया जाता है। लेकिन देखो, इस क्वेश्चन में हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि आपको एक सिंगल एंट्री पास करनी है, आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो जनरल रिजर्व, प्रोविडेंट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के लिए हम एक सिंगल एंट्री पास करेंगे। इन तीनों आइटम को हम सेपरेटली शो नहीं करेंगे, तीनों आइटम को हम सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो किस तरह से हम एक सिंगल एंट्री पास करते हैं, उसके लिए हमें 4 स्टेप फॉलो करनी होगी। कौन कौन से स्टेप हैं? देखो, सबसे पहली स्टेप में आपको नेट इफेक्ट फाइंड आउट करना होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस और रिजर्व का। किस तरह से आप नेट इफेक्ट फाइंड आउट करेंगे? देखो, जो भी क्रेडिट के आइटम्स हैं उन्हें आप प्लस कर देंगे और जो डेबिट के आइटम हैं उन्हें आप माइनस कर देंगे। यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जिस आइटम को फर्म क्रेडिट करेगी उसे हम प्लस कर देंगे और जिस आइटम को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा उसे हम माइनस कर देंगे। यानी जो फर्म का प्रॉफिट है उसे हम प्लस करेंगे और जो फर्म का लॉस है उसे हम डिडक्ट करेंगे। तो देखो, तीनों आइटम्स को हम चेक करते हैं। जनरल रिजर्व क्या है? जनरल रिजर्व ये पास्ट का प्रॉफिट है, यानी ये फर्म का एक प्रॉफिट है, इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो ₹6,000 को हम प्लस करेंगे। दूसरा आइटम है प्रोविडेंट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। देखो, अगर आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन है इसका मतलब ये प्रॉफिट की अमाउंट है, और अगर आपको प्रोविडेंट लॉस अकाउंट के ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस गिवन है तो इसका मतलब ये एक लॉस की अमाउंट है। तो यहाँ पर आपको प्रोविडेंट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस गिवन है ₹24,000। तो इस आइटम को हम ऐड करेंगे। समझ में आया? 6,000 और 24,000 इन दोनों ही आइटम को हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये दोनों आइटम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे। क्लियर? अब देखो, जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है ₹12,000, ये फर्म का एक लॉस है। इसको मैंने ब्रैकेट में दिखा दिया है ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि इस आइटम को हमें
डिडक्ट करना है। तो देखो 6,000 और 24,000 को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल आता है 30,000। 30,000 में से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को जब हम माइनस करते हैं तो आपको नेट अमाउंट मिलेगी ₹18,000। ₹18,000 क्या है? ये है नेट अमाउंट। समझ में आया? तो फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हुई। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि जो फर्म के प्रॉफिट के आइटम्स है उन्हें आप ऐड कर देंगे और जो फर्म के लॉस के आइटम्स है उन्हें आप डिडक्ट कर देंगे और प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आपको मिलेगी वो होगी नेट अमाउंट। क्लियर? अब आती है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे? कैलकुलेट गेन्ड और सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच पार्टनर। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि हर पार्टनर का सैक्रिफाइस्ड और गेन्ड प्रॉफिट शेयर फाइंड आउट करना है। ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। क्या फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो तीनों पार्टनर XYZ का हम गेन्ड और सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करते हैं। देखो X का ओल्ड शेयर क्या है? ओल्ड शेयर है 5/10। न्यू शेयर क्या है? न्यू शेयर है 2/10। तो 5/10 में से 2/10 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3/10। यहाँ पर आपको आंसर पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब X ने सैक्रिफाइस किया है। आप ब्रैकेट में सैक्रिफाइस लिख देंगे। Y का शेयर निकालते हैं। Y का ओल्ड शेयर है 3/10 माइनस न्यू शेयर क्या है? न्यू शेयर है 3/10। यहाँ पर आंसर निल आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब Y ने ना ही सैक्रिफाइस किया है और ना ही Y को कोई गेन हुआ है। तीसरा है Z का शेयर। Z का ओल्ड शेयर है 2/10 और न्यू शेयर है 5/10। तो यहाँ पर आंसर आएगा -3/10। देखो जब आपको आंसर नेगेटिव में मिलता है इसका मतलब पार्टनर को गेन हुआ है। समझ में आया? यहाँ पर X ने 3/10 शेयर सैक्रिफाइस किया है और Z ने 3/10 शेयर का गेन किया है। क्लियर? और जो Y है उसने ना ही कोई सैक्रिफाइस किया है और ना ही उसे कोई गेन हुआ है। तो सेकंड स्टेप आपको क्लियर होगी। सेकंड स्टेप में आपको पार्टनर का सैक्रिफाइस्ड और गेन्ड प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करना है। क्लियर? अब आती है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? जो हमें पार्टनर का सैक्रिफाइस्ड और गेन्ड प्रॉफिट शेयर मिला है उसे नेट अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर नेट अमाउंट कितनी है? नेट अमाउंट है ₹18,000। तो 3/10 को हम 18,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। X का शेयर क्या होगा? X का शेयर होगा 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/10। तो यहाँ अमाउंट आएगी ₹5,400। अब देखो Y का नील बैलेंस है तो Y के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। Z का बैलेंस निकालते हैं। Z के लिए 18,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/10 से तो सेम अमाउंट आएगी 5,400। जो X पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं और जो गेनिंग पार्टनर होता है उसे हम हमेशा डेबिट करते हैं। देखो जो जर्नल एंट्री आप पास करेंगे वो यहीं पर क्लियर होगी थर्ड स्टेप में ही। जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसे हम क्रेडिट करते हैं और जो पार्टनर गेन करता है उसे हम डेबिट करते हैं। तो फोर्थ स्टेप में हम क्या एंट्री पास करेंगे? Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट। Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट इज ₹5,400 टू X कैपिटल अकाउंट अमाउंट विल बी सेम ₹5,400। नरेशन होगी एडजस्टमेंट मेड फॉर accumulated profits, losses and reserves। क्लियर? तो ये होगी इसकी नरेशन। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 23 का। समझ में आया आपको क्वेश्चन?
जब भी आपको क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस दी गई हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस और रिजर्व के बारे में कि एक सिंगल एंट्री पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है या न्यू बैलेंस शीट में इन अमाउंट को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो कभी भी आप इन अमाउंट को पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। आप हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, उसमें आप गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट। क्लियर? और चारों ही स्टेप आपको फॉलो करनी होगी। फर्स्ट स्टेप में आपको नेट इफेक्ट फाइंड आउट करना होगा। सेकंड स्टेप में पार्टनर का सैक्रिफाइस्ड और गेन प्रॉफिट शेयर फाइंड आउट करना होगा। थर्ड स्टेप में जो भी आपको सैक्रिफाइस्ड और गेन शेयर मिला है उसे नेट अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फोर्थ स्टेप में आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो होपफुली आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज Bhavya and Sakshi are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as under. Balance sheet of Bhavya and Sakshi as at 31st March 2018. Liability side has sundry creditors rupees 13,800, general reserve 23,400, investment fluctuation fund 20,000, Bhavya's capital 50,000, Sakshi's capital 40,000. Asset side furniture has 16,000, land and building 56,000, investment 30,000, trade receivable 18,500, cash in hand 26,700. The partners have decided to change their profit sharing ratio to 1:1. With immediate effect, for the purpose they decide that investment to be valued at rupees 20,000, goodwill of the firm be valued at rupees 24,000, general reserve not to be distributed between the partners. You are required to pass journal entries in the books of the firm. Show workings. तो इस क्वेश्चन में दो पार्टनर है, एक है भव्या, दूसरी है साक्षी। इनका ओल्ड रेशियो है 3:2 और न्यू रेशियो है 1:1। यहाँ पर आपको तीन आइटम गिवन है। पहला है इन्वेस्टमेंट, दूसरी है गुडविल और तीसरा है जनरल रिजर्व। इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कोई सिंगल एंट्री पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है या इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है न्यू बैलेंस शीट में। तो जब कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट के लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। किसी तरह के यहाँ पर कोई कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा आइटम आता है गुडविल। गुडविल के लिए हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट होती है। और तीसरा आइटम है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि जनरल रिजर्व की अमाउंट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। तो जनरल रिजर्व के लिए हमें पार्टनर का सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर और गेन प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करना होगा। तो देखो तीनों आइटम को किस तरह से हम जर्नलाइज करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको क्वेश्चन में तीन इंफॉर्मेशन गिवन है। पहली क्या है कि पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्रिएट किया है फर्म के प्रॉफिट में से रुपीज 20,000, यानी 20,000 रुपीज पार्टनर्स ने एक गुल्लक में रख लिए थे ईयर के स्टार्टिंग में ही कि अगर इन्वेस्टमेंट की अमाउंट में कोई फॉल होता है तो रुपीज 20,000 से हम एडजस्ट कर लेंगे। अब देखो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू है रुपीज 30,000 और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है रुपीज 20,000। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट हो गई। कितनी अमाउंट से गिरावट हुई है, रुपीज 10,000 से। 30,000 में से जब हम 20,000 माइनस करेंगे तो 10,000 का डिफरेंस आएगा। यानी जो इन्वेस्टमेंट हमने 30,000 रुपए के परचेज किए थे, आज उनकी मार्केट में वैल्यू हो गई है रुपीज 20,000।
तो 10,000 रुपए फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो जो हमने रिजर्व क्रिएट किया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उसमें से 10,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट की फॉल इन वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए यूज कर लेंगे। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी है? अमाउंट है ₹20,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट से गिरावट हुई है? ₹10,000 से, क्योंकि बुक वैल्यू है ₹30,000 और मार्केट वैल्यू है ₹20,000। इसका मतलब 10,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल हुआ है, तो हम इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे विद ₹10,000। समझ में आया? अब देखो, हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में थे ₹20,000, 10,000 हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा ₹10,000। इसे हम पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है 3:2, तो 10,000 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो भव्या को कितनी अमाउंट मिलेगी? टू भव्यास कैपिटल अकाउंट अमाउंट विल बी ₹6,000 टू Sakshi's capital account amount will be ₹4,000। ये अमाउंट कैसे मिली है हमें? 6,000 और 4,000। 10,000 जो बैलेंस था उसको हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर? समझ में आया? तो ये फर्स्ट एंट्री पास होगी जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में 10,000 से गिरावट हो जाती है, तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की अमाउंट में से 10,000 रुपीज क्रेडिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट में, और जो 10,000 बचेंगे उसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? अब लिखेंगे नरेशन। नरेशन होगी एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड and transfer of excess fund to partners capital account। ये होगी इसकी नरेशन। अब लेते हैं सेकंड आइटम, गुडविल। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन में गुडविल गिवन हो तो आप हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों पार्टनर का जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। भव्या का ओल्ड शेयर क्या है? 3/5 माइनस न्यू रेशियो क्या है? 1/2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 10। 5 2 10, 3 2 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10। जब आपको आंसर पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है। साक्षी का ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस 1/2। एलसीएम आएगा 10। 5 2 10, 2 2 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1/10। जब आपको आंसर नेगेटिव में मिलता है, इसका मतलब पार्टनर ने गेन किया है। अब दोनों की गुडविल की अमाउंट निकालते हैं। गुडविल की अमाउंट है ₹24,000। तो 24,000 को 1/10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आएगी ₹2,400। अब देखो, 2,400 रुपीज भव्या ने सैक्रिफाइस किए हैं और साक्षी को गेन हुआ है। तो गुडविल की एंट्री क्या होती है? गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कौन है? गेनिंग पार्टनर है साक्षी। तो साक्षी को हम डेबिट करेंगे ₹2,400 से और भव्या को क्रेडिट करेंगे ₹2,400 से। तो सेकेंड एंट्री क्या होगी? साक्षीज कैपिटल अकाउंट डेबिट amount is ₹2,400 to Bhavya's capital account. Amount will be same ₹2,400. Narration होगी adjustment made for goodwill. Adjustment made for goodwill. क्लियर हुई गुडविल की एंट्री? जब भी क्वेश्चन में गुडविल गिवन हो तो हमेशा आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना होगा।
और एंट्री हमेशा करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब हम लेते हैं तीसरा आइटम जनरल रिजर्व। देखो जनरल रिजर्व के लिए क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि जनरल रिजर्व के अमाउंट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, इसे आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा न्यू बैलेंस शीट में। देखो यूजुअली क्या होता है कि जनरल रिजर्व ये पास्ट का प्रॉफिट होता है, इसे हम पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जनरल रिजर्व के अमाउंट को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि रिजर्व के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पार्टनर्स का सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर और गेन प्रॉफिट शेयर फाइंड आउट करना होगा, जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं गुडविल के केस में। देखो भव्या ने 110 शेयर का सैक्रिफाइस किया है और साक्षी को 110 शेयर का गेन हुआ है। तो जनरल रिजर्व के अमाउंट है ₹23,400। इसका हम 110 शेयर कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट आती है ₹2,340। यानी भव्या ने 2,340 का सैक्रिफाइस किया है और साक्षी को 2,340 का गेन हुआ है। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हम थर्ड एंट्री पास करेंगे जनरल रिजर्व के लिए। गेनिंग पार्टनर कौन है, गेनिंग पार्टनर है साक्षी। तो साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट इज ₹2,340 to Bhavya's capital account. Amount will be same ₹2,340. नरेशन होगी एडजस्टमेंट मेड फॉर जनरल रिजर्व। तो समझ में आई जनरल रिजर्व की एंट्री। जनरल रिजर्व के अमाउंट को हमने पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसलिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो जब अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो हमें पार्टनर का गेन प्रॉफिट शेयर और सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करना होगा और फिर हमें एंट्री पास करनी होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। तो होपफुली क्वेश्चन नंबर 24 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। अब तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 24 तक सारे क्वेश्चन सीरीज में डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आगे के क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि सारी क्वेरी, सारे डाउट्स अकाउंटेंसी से रिलेटेड आपके क्लियर हो जाएं। थैंक यू सो मच।